की नई और सस्पेंस से भरी ये कहानी लव इम्पॉसिबल। हाय, मैं हूँ आरजे निधि। पॉकेट एफएम पर एक नई और सस्पेंस से भरी प्रेम कहानी के साथ हाजिर हूँ। सफेद कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज ने जैसे ही वैली कॉलेज के कैंपस में एंटर किया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सब आपस में बातें करने लगे कि कॉलेज के फ्रेशर डे पार्टी में इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया होगा। तभी मर्सिडीज का दरवाजा खुला और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की उतरी, जो यकीनन किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उसे देखकर कॉलेज के कई स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कौन है ये? हैरानी से दूसरा लड़का बोला, क्या तुम नहीं जानते? ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यश चंद्रा की इकलौती बेटी दिव्यांशी चंद्रा उर्फ दिव्या है। पहला लड़का फिर से बोला, ओह, लेकिन ये तो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। तब तक दिव्या कॉलेज के भीतर जा चुकी थी। फ्रेशर डे की वजह से कॉलेज में सभी सीनियर्स जूनियर्स का वेलकम करने आए थे। कॉलेज कैंपस से होते हुए दिव्या ने जैसे ही सेंट्रल हॉल में आई, तभी कुछ सीनियर्स उसके आगे आके खड़े हो गए। मिस दिव्यांशी चंद्रा, यही नाम है ना तुम्हारा? वहां आई एक सीनियर जिसका नाम अक्ष था, उसने सोचने का नाटक करते हुए कहा, यस। दिव्या ने उसे इग्नोर करते हुए जवाब दिया। अक्ष दिव्या को उंगली दिखाते हुए धमकाकर बोला, तुम चाहे किसी की भी बेटी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम फ्रेशर हो और तुम्हें अपने सीनियर्स के दिए टास्क करने ही पड़ेंगे। गॉट इट? अक्ष की इस बात से दिव्या ने गुस्से से उसकी उंगली नीचे की और बोली, पहली बात, माइंड योर लैंग्वेज, तुम द दिव्या चंद्रा से बात कर रही हो। और रही बात सीनियर की, तो मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट बाद तुम यहाँ सीनियर तो क्या स्टूडेंट भी नहीं रहोगे। यू गॉट इट? दिव्या फुल एटीट्यूड से बोली और वहां से जाने लगी। जाने दो अक्ष, ये अमीर बाप की बेटियां बस बातें ही बड़ी बड़ी कर सकती है और कुछ नहीं। दिव्या पर हंसते हुए एक दूसरे लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुनते ही दिव्या के पैर रुक गए। उसके होठों पर एक तीखी सी मुस्कान आ गई और वो पीछे मुड़ी। दिव्या उस लड़के के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा कोई काम नहीं जो दिव्या ना कर सके, लेकिन तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुमसे बात करना भी मैं जरूरी समझूं। ओह, रियली? ठीक है, फिर तुम बस एक चैलेंज पूरा कर दो, फिर पूरे कॉलेज टाइम में हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर जो हम कहें वो करना होगा। बोलो डील? अक्ष ने अपने दोस्त की ओर आंख मारते हुए कहा। दिव्या एक लंबी सांस लेकर बोली, वेल, तुम लोग इतनी इंपॉर्टेंस डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज मेरा पहला दिन है ना, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी किए देती हूँ। बोलो, क्या करना है मुझे? तुम जाकर हॉल के गेट पर खड़ी हो जाओ और जो लड़का ठीक 11 बजे अंदर आएगा उसे तुम्हें किस करना होगा। अक्ष हंसते हुए बेशर्मी से बोला, व्हाट? आर यू मैड? ये क्या नॉनसेंस बात है? मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। दिव्या गुस्से में ऊंची आवाज में बोलकर वहां से जाने लगी। अक्ष दिव्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, लो, ये तो डर गई। ओ पुअर द दिव्या चंद्रा। अक्ष के इस मजाक पर सारे लड़के हंसने लगे। दिव्या एक पल के लिए रुकी और एक नजर उन लड़कों की ओर देखकर गेट की तरफ बढ़ गई और वहां जाकर खड़ी हो गई। हॉल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स को अब इस खेल में इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए सब बड़ी बेसब्री से गेट और दिव्या की ओर देख रहे थे। कई लोग गेट से अंदर आए और अब 11 बजने में 2 मिनट ही बचे थे। सारे सीनियर्स की नजर घड़ी और हॉल के गेट पर थी। जैसे ही 11 बजने के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स बचे, सभी सीनियर्स एक साथ काउंट करने लगे। 10, 9, 8, 7, 6। सारे लोग बस ये जानने को एक्साइटेड थे कि क्या दिव्या सच में लड़के को किस करेगी। 5, 4, 3, 2 and 1। अच्छा,
दिव्या की किस्मत ही खराब थी। 11 बजते ही ब्लू जींस व्हाइट टी शर्ट पहने एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का एक हाथ में फोन पकड़कर फोन पर बात करते हुए और दूसरे हाथ से रुमाल से अपना फेस क्लीन करते हुए अंदर आया। इसलिए उसका चेहरा हॉल में मौजूद लोगों को नहीं दिख रहा था। दिव्या ने अक्ष की ओर देखा और अक्ष ने गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा किया। दिव्या उस लड़के के करीब गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। दिव्या की इस हरकत से उस लड़के के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वो बड़ी बड़ी आंखों से दिव्या को घूरने लगा। हॉल में मौजूद सबने उस लड़के की शक्ल देखी तो सबके होश उड़े थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, पता नहीं अब दिव्या का क्या होगा। ओएमजी, अक्ष, ये तो रुद्र है। अक्ष की दोस्त हैरान होकर बोली, माइंड मत करना, सीनियर्स का दिया टास्क है, डोंट गेट पर्सनल। दिव्या रुद्र के करीब जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाई। रुद्र अब तक स्टैचू की तरह ही खड़ा था और दिव्या आंख बंद करके अपने होठों को